क्या कहना चाहेंगे, औरंगजेब का मुद्दा एक बार फिर से उठ चुका है। देखिए, जो औरंगजेब की नाजायज औलादे कुछ रह गई हैं महाराष्ट्र में, वो जानबूझ के ऐसी हरकत कर रही है। आपको मैं बता देता हूँ कि इस समय जो महाराष्ट्र में सरकार चल रही है वो हिंदुत्व के नाम पे बनी है। वो घिटपिट करके अंग्रेजी बोलेंगे, कटलेट से चम्मच बोलेंगे। यह मानसिकता बन गई है कि हम गुलाम हैं, गुलाम ही रखना है इसको, हम सपेरों के देश हैं। ये दोगले लोग हैं, समझ रहे हैं ना। चाहे वो जवाहरलाल से लेके अब तक, अब चूंकि एक गरीब औरंगजेब को चलाने वाले कौन थे? उद्धव ठाकरे, जो उनकी परंपरा को चला रहे। उद्धव ठाकरे ने तो ये परंपरा चला दी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक ब्रांडिंग बनाई जा रही है एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष की, जो कि हर साल होता है, हर 5 साल में ये होता है। 2014 से ये हमने देखा है लगातार। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज़ में हूं आपके साथ विशाल सिंह। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में औरंगजेब का मुद्दा जो है वो ट्रेंड में आ चुका है। इस विषय पर हम दिल्ली की जनता से चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे जनता क्या सोचती है इस पूरे विषय के बारे में। क्या कहना चाहेंगे, औरंगजेब का मुद्दा एक बार फिर से उठ चुका है। देखिए, जो औरंगजेब की नाजायज औलादे कुछ रह गई हैं महाराष्ट्र में, वो जानबूझ के ऐसी हरकत कर रही है। आपको मैं बता देता हूँ कि इस समय जो महाराष्ट्र में सरकार चल रही है वो हिंदुत्व के नाम पे बनी है। पहले शिवसेना हुआ करती थी बाला साहेब ठाकरे की, उस शिवसेना पे कब्जा कर लिया उद्धव ठाकरे ने। उद्धव ठाकरे हो गया सेकुलर, उसने पूजा करनी शुरू कर दी औरंगजेब की और टीपू सुल्तान की। यहाँ तक कि टीपू सुल्तान के नाम से उसने स्टेडियम का नाम रखा। तभी से विद्रोह शुरू हो गया पार्टी में। और एकनाथ शिंदे जैसे धर्मवीर के, जो अपने आप को धर्मवीर को गुरु मानते, धर्मवीर को, ऐसे गुरु के शिष्य ने रिवोल्ट कर दिया और अपनी शिवसेना बना के दिखा दिया। अपने पास सबसे ज़्यादा विधायक करके बीजेपी से मिलके हिंदुत्व के नाम पे सरकार बनाई। अब ऐसे में जब औरंगाबाद का नाम बदलकर जो शिवाजी महाराज के बेटे थे छत्रपति संभाजी महाराज, उनके नाम से संभाजी नगर रखा गया। उसी के पास में ही पड़ता है एक जगह कोल्हापुर, वहाँ पे इन लोगों ने फ़ोटो दिखवाए औरंगजेब। मैं ये इतिहास इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि महाराष्ट्र में सब नहीं चलेगा। जो ऐसा करेगा उसका पिछवाड़ा लाल नीला, उसकी तशरीफ बिल्कुल ब्लू कर दी जाएगी। अच्छा, हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में ऐसे नारे लगे, औरंगजेब सबका बाप है, औरंगजेब से नीचे बढ़कर कोई नहीं है, ये वो। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसी मानसिकता पर? अब कार्रवाई होगी तो पता चल जाएगा कौन बाप है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। और हिंदवी स्वराज की स्थापना करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज ही इन मुगलों के बाप हैं, असली बाप है, ठीक है ना। तो उन्होंने अफजल खान को भी ठोका था। औरंगजेब की कब्र खुद चुकी है। इन लोगों के नाम समाप्त करने का समय आ चुका है। दिल्ली में भी औरंगजेब का एक रोड हुआ करता था, उसका नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम रोड रख दिया गया है। अब ये जो औरंगजेब की नाजायज औलादे हैं वो ध्यान रख ले कि वाराणसी में जब मोदी जी भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई औरंगजेब खड़ा हो जाता है तो कहीं से कोई छत्रपति शिवाजी महाराज भी तलवार लेके खड़े हो जाते हैं। तो अगर ऐसे कोल्हापुर में औरंगजेब खड़े होंगे तो हिंदूवादी भी शिवाजी महाराज बन के खड़े हो जाएंगे और जय भवानी जय शिवाजी के नारे लगा के इनकी अस्तित्व मिटाने के लिए काम करेंगे। इसी मुद्दे पर जब कांग्रेस का हमने पक्ष लिया तो उदित राज जो उनके राष्ट्र प्रवक्ता है, उन्होंने बयान दिया कि ये बीजेपी का काम है, हिंदू मुस्लिम करवा रही है, ऐसा कोई मतलब नहीं। अगर लगे भी औरंगजेब के नारे तो क्या बड़ी बात हो गई? देखिए भाई, औरंगजेब आतंकी है। आतंकियों से अगर इतना प्रेम है तो पाकिस्तान चले जाए कांग्रेस पार्टी। औरंगजेब पाकिस्तान में तो मनाओ, नाजायज औलादे औरंगजेब की पाकिस्तान चले जाओ। कांग्रेस को औरंगजेब से प्यार है। अकबर रोड वाला ऑफिस भी कांग्रेस का वहीं शिफ्ट कर दो पाकिस्तान। हमें इनसे कोई लगाव नहीं है। उदित राज दोगला नेता है ये। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, कांग्रेस मुक्त भारत। और उदित राज, औरंगजेब के बारे में हम जो आप कह रहे हो ना, हम एक शब्द बर्दाश्त नहीं कर सकते। औरंगजेब आतंकी है, आतंकी था, आतंकी रहेगा। और शिवाजी महाराज हमारे लिए पूजनीय है, पूजनीय थे और पूजनीय रहेंगे। और महाराष्ट्र क्या, पूरा भारत छत्रपति शिवाजी महाराज का है, हिंदुओं का है। और जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित होएगा भारत। ठीक है, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और भी लोगों से चर्चा करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने जो है उनका अपमान किया गया, औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लगे, कहा गया कि औरंगजेब सबका बाप है, ऐसे शब्दों पर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? देखिए, औरंगजेब को चलाने वाले कौन थे? उद्धव ठाकरे,
जो उनकी परंपरा को चला रहे। उद्धव ठाकरे ने तो ये परंपरा चला दी। अगर उद्धव जो बाला साहब ठाकरे थे, अगर हिंदुओं के खिलाफ कोई एक आदमी एक शब्द भी बोल देता था तो अभी कोहराम मच जाया करता था। एक बार उन्होंने कहा था कि फिरोजशाह कोटला में अगर पाकिस्तान आया तो हम शाम छोड़ देंगे, वहाँ पे खड्डे खोद देंगे, तो खड्डे खोद दिए थे उन्होंने। तो कहने का मतलब क्या है कि उद्धव जैसे लोगों ने इस देश को क्या कहते हैं ना, औरंगजेब के पैदा करने शुरू कर दिए। और ये औरंगजेब ज़्यादा दिन के नहीं है, कुछ क्षणों के हैं, फिर ये गायब होने वाले हैं। तो देखिए अभी जागृति पैदा हो रही है हिंदुओं के अंदर, और जैसे जैसे जागृति पैदा होगी तो कोई औरंगजेब की औलाद दिखाई नहीं देगा। वो इस मुद्दे पर जब वहाँ पे वो महाराष्ट्र में जो हिंदू संगठन है उन्होंने कोल्हापुर बंद बुलाया था, लेकिन आज जो है झड़प देखने को मिली, पुलिस ने लाठीचार्ज करने तक की नौबत आन पड़ी। क्या लगता है जब हिंदू संगठन अपने रक्षा के लिए उतरता है अपने उसके लिए, तो क्या होता है? देखिए अब वो कहा खाली क्या है कि अगर कोई भी चीज़ आप कानून के दायरे में रहकर करेंगे तो अच्छा है, तो कानून के दायरे में रह करके। और ये जो शिवाजी महाराज हैं कोई पूरे भारतवर्ष के हैं, और अगर कुछ उस धरती पे जो वीरों की भूमि है महाराष्ट्र, जहाँ से शिवाजी पैदा हुए है ना, तो कहने का मतलब वहाँ पे अगर इस तरह से हरकतें हो रही हैं तो ये दयनीय है। और कहने का मतलब ये करने वाले बैठे हुए, ये कराने वाले बैठे हुए। आज देखिए ना देश पे क्या हो रहा है, ट्रेनों पे पत्थर फेंके जा रहे हैं कि ये लोग को कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा मोदी जी के खिलाफ, खाली ट्रेनों को वो आक्रमण करा जा रहा है, ट्रेनों को छोड़ा जा रहा है। ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान हमारे देश के अंदर घुस चुके हैं, उन्होंने ये काम करने शुरू किया। आप देखिए ना पूरे कह रहे हैं विरोधियों को मोदी जी के खिलाफ मुद्दा नहीं मिल रहा, लेकिन विरोधी ये कह रहे हैं कि मोदी जी को हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई मुद्दा नहीं मिल रहा। देखिए मोदी जी को तो उनका तो विकास प्रूफ है, वो विकास प्रूफ है और उन्होंने विकास करके दिखाया, और 9 सालों में विकास दिखा भी है हमारा, क्योंकि क्या क्या नहीं करा मोदी जी ने। और देखिए मोदी जी जो है, मोदी जी हैं, उन्होंने विश्व में पूरे संसार में भारत का नाम रोशन कर दिया। तो कहने का मतलब आज की डेट पे कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मोदी जी के खिलाफ हो, और आने वाला 24 भी जो है मोदी जी का ही है। तो देखिए ये खाली क्या है, इन टुकड़े टुकड़े गैंग को ना मिर्ची लग रही है, अब उन्हें कोई मुद्दा मिल रहा है और एक हो नहीं सकते। ममता देखिए, ममता जी अलग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, केजरीवाल अलग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, नीतीश कुमार अलग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, और अखिलेश बाबू के तो कहना ही क्या, वो तो बाप की परंपरा चले आए थे। तो यही है कि कल को ये पीढ़ी दर पीढ़ी को खत्म करने वाले, परिवार को वो करने वाले। आज केजरीवाल उनके साथ में हाथ से हाथ मिला के चल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये इनकी छवि जो है ना, ये देश विरोधी गतिविधियों में और देश की जो देश गतिविधि है ना उसको खराब कर रहे हैं ये देश के। और भी लोग हैं, इनसे भी चर्चा करेंगे। क्या नाम है सर आप? मैं नवीन नाम। नवीन जी, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में औरंगजेब का मुद्दा सामने है, आपने सुना है इसके बारे में? मैं इस मुद्दे से तो वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन फिलहाल मैं भाई साहब को सुन रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक ब्रांडिंग बनाई जा रही है एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष की, जो कि हर साल होता है, हर 5 साल में ये होता है। 2014 से ये हमने देखा है लगातार। तो ये ब्रांडिंग बनाने का जो तरीका है, पॉलिटिसाइज को भी ब्रांडिंग नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज देश के एक उन मुद्दों पर बात होनी चाहिए जो देश की वास्तविक आवश्यकता है। हिंदू मुसलमान इस देश की कभी आवश्यकता नहीं थी। 75 वर्षों से इस देश पर जिस भी सरकार ने राज किया हो, हिंदू मुसलमान कोई बड़ा एक मुद्दा नहीं था जिसको बना दिया गया है। आप ठीक है संस्कृति को बचाइए, संस्कृति बचाना हमारा नैतिक कर्तव्य भी होना चाहिए, लेकिन संस्कृति की आड़ में आप इतने आडंबर खड़े कर रहे हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दिस इज नॉट द। महाराष्ट्र में औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लगते हैं, तो क्या ये सही है? वाकिफ नहीं हूँ मैं भी इस मुद्दे से वाकिफ नहीं, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। चलिए ठीक है, और कुछ लोगों से चर्चा करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में औरंगजेब का मुद्दा चरमराया हुआ है? कह रहे थे ब्रांडिंग करने की जरूरत नहीं है, ब्रांडिंग नहीं करेंगे तो आज इस समय कितना FDI आ रहा है, समझ रहे हैं? जो दिखता है वही बिकता है, समझ रहे हैं? इस देश में सेकुलरिज्म के नाम पे चूंकि दिक्कत है ना, हम जो लोग हैं ना वो गिटपिट करके अंग्रेजी बोलेंगे, काटलेट से चम्मच बोलेंगे। भाई यह मानसिकता बन गई है कि हम गुलाम हैं, गुलाम ही रखना है इसको, हम सपेरों के देश हैं। ये दोगले लोग हैं, समझ रहे हैं ना? चाहे वो जवाहरलाल से लेके अब तक। अब चूंकि एक गरीब, ईमानदार, सक्षम, गांव से निकला हुआ, संस्कृत बोलने वाला, इस देश की संस्कृति और सभ्यता को आगे ले जाने वाला, उससे दिक्कत है भाई साहब। धर्मांतरण ये जो चल रहा है, जो कह रहे हैं औरंगजेब, ये गेमिंग जिहाद, ये सब पे जो रोक लग रहा है ना, और जो ये करें तरह तरह की फिल्में लाते थे, PK, ओ माई गॉड, वो सब ठीक था। लेकिन इसी देश में
कौन कौन सी घटना घटी है उसको फिल्मों के माध्यम से जब आंखें खोली जा रही हैं तो उससे इनको दिक्कत है। अच्छा, ये लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या 2014 से पहले दिक्कतें थी नहीं या फिर सामने नहीं आती थी, आपको क्या लगता सामने नहीं आती थी भाई, कांग्रेस के जमाने में ही ये घटना घटी है। वहाँ लड़कियों को 1 साल लगातार, वो सत्य पे है, एकदम सत्य है, वही जो सच्चाई है ना। देखिए इस्लाम में कहीं भी जो ये मजार वाला कॉन्सेप्ट है ना, आप किसी भी इस्लामिक देश में मजार का कॉन्सेप्ट नहीं देखेंगे। भारत में एक नया कॉन्सेप्ट है और उस मजार के तहत अगर उस मजार के खादिम लोग एक विशेष माने बहुसंख्यक समुदाय के बच्चियों के साथ 1 साल लगातार करते हैं तो इसको दिखाना गलत है, ये अपराध नहीं है। मुका पूरा रिकॉर्ड है, पूरा एविडेंस है। चूंकि यह सब दबा के रखा गया था, इन्हीं का काम हो रहा था, समझ रहे हैं। अब चूंकि इनको बीच खेत में इन खाते थे, बहुसंख्यक समुदाय खूंटे से बांधा हुआ था, इनको दूध पिला के कांडी से पिलाया जा रहा था। अब चूंकि सबको समान दृष्टि से देखा जा रहा है, घर इनको भी मिल रहा है, शौचालय इनको भी मिल रहा है, सारी सुविधा इनको मिल रही है, लेकिन बताइए ना कितना प्रतिशत यह लोग थे उसके साथ, क्या कारण हो सकता है? बात समझ रहे हैं। ये जो औरंगजेब का मुद्दा है, इस पर जब कांग्रेस पार्टी का पक्ष लेना चाहा तो जो डॉक्टर उदित राजन के राष्ट्र प्रवक्ता है, ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी का काम है, हिंदू मुस्लिम करवा रही है। औरंगजेब के नारे लग भी गए तो कौन सी बड़ी बात है? नहीं, औरंगजेब क्या है, उसका इतिहास उठा के देखिए, उसने क्या क्या किया। भाई साहब 1 कुंटल चुटिया काट लेता था तो भोजन करता था। और इस दिल्ली में उन 2 बच्चों की क्या गलती होगी? वो अगर धर्म नहीं बदले तो शीशगंज, गुरुद्वारा शीशगंज है, यह तो छुपी हुई बात नहीं है। उन बच्चों को दीवार में, धर्म के नाम पे उन बच्चों को दीवार में चुनवा दिया जाता है, वही ना हम इनके लिए आदर्श है। मैंने यही ना, हमारे बच्चों को दीवारों में चुनवा दिया जाए, कल हमारा गर्दन काट दिया जाए, वो इनका आदर्श हो, यही बताना चाहते हैं ना। मैंने इतिहास में जो कहीं नहीं जा रहा हूँ, इसी दिल्ली में जहाँ आप खड़े हैं इसी में हुआ है, पूरा है ना, किया गया ना। किस लिए किया? तो तुम धर्म बदल लो, नहीं तो तुम्हारा गर्दन काट दिया जाएगा। इतिहास की बात कर रहे हैं, इसी इतिहास पर कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी से छेड़छाड़ कर रही है। क्या लगता है सही में ऐसा कुछ हो रहा है? तो शीशगंज जो गुरुद्वारा है वो झूठ बोल रहा है, वो दोनों बच्चों की जो शहीदी है वो झूठ है, गुरु तेग बहादुर को का जो गर्दन कटा गया वो भी झूठ है, मैंने सब झूठ है, यही बताना चाहते हैं ना। क्या जवाब? और यह वो मैंने इनके लिए औरंगजेब ठीक है और यह जो कुकर्म हुआ वो अच्छा है, यही कहना चाहते हैं ना। तो यह दोगलापंथी देश देख रहा है और इसी का जवाब देता है तो इनके पेट में दर्द होता है। ठीक है, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जो औरंगजेब का मुद्दा आजकल गरमाया हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? कांग्रेस कह रही है कि कोई बड़ी बात नहीं है, औरंगजेब के नारे लग भी गए तो क्या हुआ? बीजेपी इसमें खामखा हिंदू मुस्लिम कर रही है। क्या लगता है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है या फिर देश में कुछ गलत हो रहा है? देखिए मुझे लगता है कि यहाँ देखो, देश जो भारत जो है ये कहीं ना कहीं जो है पवित्र है, इसको पवित्र मानते हैं, ये मैं ही नहीं मान रहा, ये वर्ल्ड में पवित्र है और रहेगा हमेशा। लेकिन कुछ तुच्छ लोग हैं, कुछ तुच्छ लोग जो राजनीति करते हैं उसको अपवित्र करने का काम अगर कोई कर रहा है तो कांग्रेस जैसी पार्टी है, चाहे आपकी जो है उद्धव ठाकरे जैसे लोग हैं, चाहे आपके नितिन जैसे लोग हैं, आपके अरविंद केजरीवाल जैसे लोग हैं, इन्हें सिर्फ और सिर्फ जो है मुद्दे को भटकाना, मुद्दे को किस तरीके से बुनाया जाए अपने फ़ायदे के लिए, अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए ये लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो है, अगर देखिए मेरी बात सुनिए, आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम वाली बात है, अगर हिंदू मुस्लिम की बात है तो कांग्रेस ने क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं मुस्लिमों के ऊपर वो जो है कुछ चीज़ें अच्छी बोले कि भैया आपने कब ऐसा स्टेटमेंट दिया कि भैया ज़्यादा बच्चे पैदा मत करो, वो तो मानते हैं ना आपकी बात। भैया क्यों नहीं आपने चीज़ें कहीं, क्यों नहीं उनके विकास के लिए कोई योजनाएं बनाई, क्यों नहीं उनके विकास के लिए शिक्षा का वो करा? लेकिन नहीं करा ना, उन्हें तो यही है कि ये झोला छाप रहे हैं, झोला छाप थे तो झोला छाप ही रहे। जाते जाते क्या जवाब देना चाहेंगे कांग्रेस के इस बयान को? देखिए कांग्रेस खत्म है, कांग्रेस ही नहीं, अपितु जो है जो ठगठग बंधन है वो बिल्कुल खत्म है। कहीं ना कहीं जो है नरेंद्र मोदी जी पर जो विश्वास है लोगों को, क्योंकि विश्वास ऐसे ही नहीं है, विश्वास जो है उन्होंने जो विकास किया है उस पर ऊपर विश्वास है। नरेंद्र मोदी जी को जो है भारत को जो अग्रिम भूमिका में लेके जा रहे हैं, जो विदेशों में जिस तरीके से जो वर्ल्ड में पूरा फेमस हो रहा है भारत, वो नरेंद्र मोदी जी की वजह से हो रहा है। साहब शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, हमने दिल्ली की जनता से चर्चा करी, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जिस तरह से औरंगजेब के नाम पर नारे लगे जा रहे हैं, औरंगजेब का मुद्दा गरमाया हुआ है, इस विषय पर हमने दिल्ली की जनता से चर्चा करी, उनकी राय जानने की कोशिश करी। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे औरंगजेब के बारे में? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ JK 24/7 न्यूज़ के लिए दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।